हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल नमो बुद्धाय दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। रोसा वर्मा अवध वाले चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आई एम लीजेंड मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक डॉक्टर का इंटरव्यू टीवी पर आ रहा होता है। ये डॉक्टर पब्लिक को बता रही होती है कि हमने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। इंटरव्यू लेने वाली रिपोर्टर जब पूछती है कि आपने आज तक कितने लोगों का इलाज किया, तो वो डॉक्टर जिसका नाम एलिस होता है वो बताती है कि 10,000 लोगों का और सबके सब लोग ठीक हो गए थे। मतलब इनका इलाज 100% काम करता है। और ये इंटरव्यू खत्म हो जाता है और मूवी की कहानी 3 साल बाद की दिखाई जाती है। यहाँ पर अमेरिका के शहर मैनहट्टन को दिखाया जाता है जो पूरे तरीके से वीरान हो जाता है। यहाँ पर बहुत सी गाड़ियाँ लगी होती है लेकिन कोई भी शख्स नहीं होता है। हर बिल्डिंग्स खाली होती हैं और कोई इंसान यहाँ पर नजर नहीं आ रहा होता। पर उसी वक्त हम देखते हैं कि लाल कलर की कार बहुत स्पीड से आ रही होती है। उस गाड़ी के अंदर इस फिल्म के मेन हीरो विल स्मिथ होते हैं और विल स्मिथ का डॉग भी इसी गाड़ी के अंदर मौजूद होता है। हम ये देखते हैं कि ये तेज गाड़ी चलाते हुए हिरन का शिकार कर रहे होते हैं। हिरन तेजी से भाग रहा होता है और वो स्पीड से इसका पीछा कर रहे होते हैं। काफी स्ट्रगल के बाद जब ये हिरन का शिकार करने लगते हैं तो उसी वक्त एक शेरनी आ जाती है और वो इस हिरन को झपट कर उसका शिकार कर लेती है। और विल स्मिथ चाहते तो अपनी गन से शेरनी को मारकर ये शिकार हासिल कर सकते थे, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि शाम हो जाती है और विल स्मिथ की घड़ी का अलार्म भी बज जाता है। इस अलार्म का मतलब होता है कि उनको अब घर वापस लौटना है और कोई भी चीज हो उसको इग्नोर करना है और हर हाल में अपने घर में वापस पहुंचना है। विल स्मिथ को घर इसलिए जाना होता है क्योंकि इस शहर में कोई इंसान तो मौजूद नहीं होता लेकिन बहुत से म्यूटेंट्स मौजूद होते हैं। इस फिल्म में म्यूटेंट्स को डार्क सीकर्स का नाम दिया गया है। ये डार्क सीकर्स सिर्फ रात को बाहर निकलते हैं क्योंकि दिन में ये रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए विल स्मिथ का अलार्म बजता है कि वो अपने घर चले जाए। अब वो अपने घर में पहुंच चुके हैं। घर के अंदर विल स्मिथ और उनका डॉग मिलकर खाना खाते हैं और अपने घर को अच्छे तरीके से सील कर देते हैं। तमाम डोर्स को लॉक कर दिया जाता है और तमाम लाइट्स को भी ऑफ कर दिया जाता है ताकि बाहर से किसी भी डार्क सीकर को उनके बारे में पता ना चल सके कि घर के अंदर कोई मौजूद है। विल स्मिथ को अपने डॉग से बहुत प्यार होता है और हम ये देखते हैं कि विल स्मिथ और उसका डॉग एक बाथटब में मिलकर सो रहे होते हैं और इसी दौरान बाहर से बहुत डार्क सीकर्स की भी आवाज आ रही होती है। और अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। अब कहानी क्योंकि फ्लैशबैक में चली गई है और हम ये देखते हैं कि विल स्मिथ अपनी फैमिली के साथ होता है और वहाँ से वो अपनी बीवी और बेटी को लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल रहा होता है। विल स्मिथ अपनी वाइफ को बताते हैं कि कम से कम 2 हफ्ते का खाना अपने पास लेकर रख लेना और एटीएम से पैसे निकलवा कर अपने पास रखना। वो अपनी वाइफ को ये भी बताते हैं कि आर्मी 1 घंटे के अंदर इस एरिया को सील कर देगी। उसकी वाइफ बहुत परेशान होती। वो पूछती है क्या ये वायरस हवा से फैल रहा है। इस वक्त विल स्मिथ को कुछ नहीं आ रहा होता है और वो कहता है कि हाँ शायद कुछ ऐसा ही है। और इसके बाद ये एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पर आकर ये देखते हैं कि यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं क्योंकि सब लोगों को अपनी जान बचानी है और सब लोगों को इस शहर से बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर जाना है। लेकिन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी सिर्फ उन लोगों को इजाजत देती है जो इन्फेक्टेड नहीं है ताकि यह बीमारी दूसरे शहरों में ना जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक खास किस्म की मशीन सिक्योरिटी वाले इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो ये बता देती है कि ये इंसान इन्फेक्टेड है या नहीं है। इस मशीन से विल स्मिथ का बच्चा तो क्लियर हो जाता है, लेकिन जब उसकी वाइफ इस मशीन से गुजरती है तो पता चलता है कि विल स्मिथ की वाइफ बुरी तरह से इन्फेक्टेड है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी विल स्मिथ की वाइफ को जाने से रोक देती है। अब विल स्मिथ क्योंकि सीनियर ऑफिसर है तो उसको गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये मेरी वाइफ है, इसको जाने दो और मेरे ऑर्डर पे मेरी वाइफ को दोबारा चेक करो। और जब सिक्योरिटी उसकी वाइफ को दोबारा चेक करती है तो मशीन उसको क्लियर बताती है, यानी कि अब मशीन ये बताती है कि वाइफ को कोई वायरस नहीं है और वो दूसरे शहर जा सकती है। विल स्मिथ क्योंकि एक सीनियर ऑफिसर है तो इसकी फैमिली के लिए एक हेलीकॉप्टर का अरेंज किया जाता है। ये हेलीकॉप्टर जैसे ही टेक ऑफ करता है यानी कि उड़ जाता है तो सामने से एक और हेलीकॉप्टर आ रहा होता है जिस पर डार्क सीकर्स अटैक कर देते हैं और वो दूसरा वाला हेलीकॉप्टर इनबैलेंस होकर विल स्मिथ की फैमिली वाले हेलीकॉप्टर पे आकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से दोनों हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं। फिर क्रैश की वजह से दोनों हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद मुसाफिर मर जाते हैं, जिसमें विल स्मिथ की वाइफ और बेटा भी होता है। अब हम देखते हैं कि विल स्मिथ एक लेबोरेटरी के अंदर मौजूद होता है और वो इन्फेक्टेड लोगों को ठीक करने के लिए मेडिसिन बना रहा होता है और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। इसी लैब में बहुत से इन्फेक्टेड चूहे भी होते हैं ताकि इन चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके और ये टेस्ट किया जा सके कि विल स्मिथ जो दवाई बना रहा है क्या वो काम करती है या नहीं। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ये भी चेक करते हैं कि उन चूहों को जिनको इन्होंने लास्ट टाइम यही दवाई दी थी
क्या उन चूहों पर कोई फर्क पड़ा है या नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान पता चलता है कि चूहों की हालत अभी भी वैसे ही खराब है। वो बहुत एग्रेसिव है और अभी तक ये दवाई इन पर असर नहीं कर रही है। और इसी परेशानी के अमल में विल स्मिथ की नज़र एक चूहे पर जाती है तो वो बिल्कुल सुकून से बैठा होता है। वो बाकी चूहों की तरह एग्रेसिव नहीं होता। विल स्मिथ को लग रहा होता है कि जो मेडिसिन मैंने इस चूहे को दी है वह कामयाब हो रही है, क्योंकि यह कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है। और उसको लगता है कि शायद यही सही वक्त है कि अब इंसानों पर इस मेडिसिन का टेस्ट किया जाए, ताकि जितने भी लोग हैं उनको इन्फेक्शन से बचाया जा सके और जो डार्क सीकर्स बन चुके हैं उनको दोबारा से इंसान बनाया जाए। कहानी अब अपने मौजूदा वक्त में आ जाती है। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब वो सिर्फ अकेला है पूरे मैनहट्टन में। विल स्मिथ सभी काम रूटीन के साथ डेली बेसिस पर करता है। वो रोज दिन में बाहर जाता है और FM रेडियो के थ्रू सिग्नल भेजता है कि अगर कोई इंसान उसे सुन रहा है तो उसे किसी भी किस्म की मदद चाहिए हो तो मैं मौजूद हूँ। मैं आपको खाना दे सकता हूँ, मैं आपको शेल्टर दे सकता हूँ, इस उम्मीद पर कि एक दिन उसे कोई ना कोई सुनेगा और उससे कोई बात करेगा। उसको इस बात पर भरोसा होता है कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे और भी कोई हो सकता है जो मुझे सुनेगा और मैं उससे मिल सकूं या वो मुझसे मिल सके। और वो ये भी बताता है कि वो रोज 12:00 बजे एक ब्रिज पर मौजूद होता है और मैं आपको रोज वहीं पर मिलूंगा। अब शिकार के सिलसिले में विल स्मिथ को एक और हिरण नजर आता है। वो और उसका डॉग उस हिरण का पीछा करते हुए एक कमरे के करीब पहुंच जाते हैं। उस कमरे में बहुत अंधेरा होता है। विल स्मिथ तो उस कमरे में दाखिल नहीं होना चाहता है, लेकिन उसका कुत्ता उसी कमरे में चला जाता है जहाँ पर बहुत अंधेरा होता है। क्योंकि विल स्मिथ अपने डॉग से बहुत प्यार करता है तो वो भी अपने डॉग के लिए उस अंधेरे वाले कमरे में दाखिल हो जाता है। विल स्मिथ की गन के आगे लाइट लगी होती है जिससे उसे अपना डॉग को ढूंढने में मदद मिल रही होती है। यहाँ पर उसे उसका डॉग मिल जाता है और वो अपने डॉग को कहता है, चलो मेरे साथ चलो, हम घर चलते हैं। लेकिन इसका डॉग बहुत डरा हुआ होता है। और इसी बात के दौरान विल स्मिथ को उस कमरे से कुछ आवाजें आती है और विल स्मिथ जब अपने राइट लेफ्ट देखता है तो वहाँ पर उसकी नजर एक डार्क सीकर पर पड़ती है। इससे पहले कि वो डार्क सीकर विल स्मिथ पर अटैक करता, विल स्मिथ उसको गोलियां मारकर छल्ली कर देता है और फौरन अपने डॉग को लेकर भागने लगता है। गोलियों की शोर को सुनते हुए बाकी डार्क सीकर्स भी बाहर आ जाते हैं और विल स्मिथ के पीछे भागने लगते हैं। विल स्मिथ भाग रहा है और अपनी जान बचा रहा होता है कि एक डार्क सीकर विल स्मिथ के बहुत करीब आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि विल स्मिथ खिड़की से छलांग लगा देता है। अब क्योंकि खिड़की टूट चुकी है और वो बाहर रोशनी में आ चुका है, लेकिन वो डार्क सीकर जो उसके साथ रोशनी में बाहर आया था वो रोशनी में आते ही मर जाता है। क्योंकि हमने शुरू में बताया था कि डार्क सीकर जो है वो लाइट को नहीं सहन कर सकते, वो लाइट में सामने नहीं आ सकते क्योंकि लाइट पड़ते ही वो मर जाते हैं। अब विल स्मिथ को एक खुशी की बात पता चलती है कि उसे ये पता चल जाता है कि इस कमरे में डार्क फीचर्स मौजूद हैं, तो क्यों ना इनमें से किसी एक को पकड़ लूं और मैं अपनी लेबोरेटरी में ले जाऊं और जो मैं मेडिसिन बना रहा हूं वो मैं इन डार्क सीकर्स पर टेस्ट कर सके, जिससे मैं जल्द से जल्द कोई प्रॉपर दवाई बना सकूं और इन सब को ठीक कर सकूं। अब डार्क सीकर्स को पकड़ने के लिए विल स्मिथ एक ऐसा जाल बनाते हैं जिसमें वह फंस जाए, यानी कि एक फंदा सा बनाया जाता है। और इसी दौरान वो अपने डॉग को कहते हैं कि तुम गाड़ी में बैठ जाओ क्योंकि तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है। यहाँ पे विल स्मिथ अपनी बात इसलिए नहीं करते क्योंकि वो डेली बेसिस पे डिफरेंट डोजेस ले रहे होते हैं, मतलब मेडिसिन ले रहे होते हैं ताकि वो इन्फेक्शन से बच सके। थोड़ी देर में उन्हें पता चलता है कि वो जो जाल बिछाया गया था उसमें एक डार्क सीकर फंस चुका है। अब वो डार्क सीकर विल स्मिथ के कब्जे में आ चुका है। लेकिन उसी दौरान हम देखते हैं कि वो रूम जो अंधेरे वाला रूम था वहाँ से एक म्यूटेंट खिड़की पर आता है और वो बहुत जोर से चलाता है, जैसे कि वो विल स्मिथ से बदला लेना चाह रहा है। खैर विल स्मिथ उस डार्क सीकर को लेकर अपनी लैब में आ जाते हैं। अब विल स्मिथ इस पर उसी दवाई का इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने उस चूहे पर की थी, वही चूहा जो उन्हें लग रहा था कि वो ठीक हो रहा है। दवाई देने के कुछ देर बाद ही उस डार्क सीकर पर धीरे धीरे दवाई असर करने लगती है। उसका हार्ट रेट कम होने लग जाता है, जिससे विल स्मिथ को लगता है, उन्हें एक उम्मीद आती है कि शायद ये ठीक हो रहा है। और उसी वक्त वो म्यूटेंट जाग जाता है और जोर से चीखें मारने लगता है और उसके बाद वह बेहोश हो जाता है। और विल स्मिथ काफी मायूस हो जाते हैं कि ये इलाज मुकम्मल तरीके से नहीं हो पाया। यहाँ पर विल स्मिथ एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं और वो इस बात का खुलासा करते हैं कि जो दवाई मैंने बनाई है वो मुझे तो बचा सकती है इन्फेक्शन से, लेकिन जो लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनको ठीक नहीं कर सकती। और मैं बार बार इसी चीज की कोशिश कर रहा हूँ ताकि उन डार्क सीकर्स को ठीक किया जा सके। और ये एक और बात भी ऐड करते हैं कि आज जब मैं उस डार्क सीकर को पकड़ रहा था तो एक डार्क सीकर मुझे घूर कर देखने लगा था और वो घूरते हुए रोशनी में भी आ चुका था और रोशनी का असर उस पर कुछ नहीं हो रहा था। और यह इस वजह से हो रहा है क्योंकि उनको भूख लग रही है और वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं।
धीरे धीरे वो खुद को धूप में आने का आदी बना रहे हैं। ये सब कुछ उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्ड कर रहा होता है। अमेरिका के शहर मैनहट्टन में रहते हुए भी स्मिथ को 1000 से ज्यादा दिन हो गए होते हैं। इसी तरह एक दिन विल स्मिथ अपने डॉग के साथ दिन में बाहर जा रहा होता है तो उसका पाँव एक फंदे में फंस जाता है और वो उल्टा होकर हवा में लटक जाता है। ये फंदा बेसिकली डार्क सीकर्स ने लगाया होता है, क्योंकि डार्क सीकर्स भी सोचने समझने की बहुत क्षमता रखते हैं। अब विल स्मिथ हवा में लटका होता है और वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। ये फंदा बिल्कुल उसी तरह लगाया गया था जैसे कि एक दिन पहले विल स्मिथ ने डार्क सीकर्स को पकड़ने के लिए लगाया था, और अब डार्क सीकर्स ने बिल्कुल उसी तरह कॉपी करके विल स्मिथ को फंसा दिया होता है। अभी दिन का वक्त है, पर कुछ ही देर बाद विल स्मिथ की घड़ी का अलार्म बजने लगता है, यानी कि शाम होने वाली है। और नीचे से स्मिथ का डॉग भी उसे उठाने के लिए बार बार भौंकता है, क्योंकि यहाँ से आजाद हो सके और हम यहाँ से निकल सके, क्योंकि ये टाइम डार्क सीकर्स का है और वो इस टाइम बाहर आ जाते हैं। और अगर वो बाहर आ गए तो विल स्मिथ की खैर नहीं। विल स्मिथ अब जाग चुका है। वो अपनी जेब से चाकू निकालकर उस रस्सी को काट देता है और नीचे गिरते हुए गलती से वही चाकू उसके पाँव में घुस जाता है। स्मिथ अपने डॉग के साथ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे होते हैं और इसी दौरान वो ही डार्क सीकर सामने आ जाता है जो रोशनी में आ गया था। उस डार्क सीकर्स के पास 2 अपने डॉग्स भी थे जो कि इन्फेक्टेड है। वो डार्क सीकर अपने कुत्तों को स्मिथ और उसके डॉग पर अटैक के लिए छोड़ देता है। विल स्मिथ उन दोनों कुत्तों को मार देता है, लेकिन गलती से वही कुत्ता विल स्मिथ के डॉग को भी काट लेते हैं। विल स्मिथ परेशानी की हालत में अपने डॉग को अपने घर लेके आता है। अपनी लैब में उसे तरह तरह की दवाइयाँ देता है कि शायद मेरा डॉग ठीक हो जाए, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता और फिर स्मिथ रोते हुए अपने डॉग का गला दबाकर उसे मार देता है, क्योंकि अब इसका डॉग मर चुका है तो वो फिर से अकेला हो चुका है। शहर में इसके अलावा और कोई भी इसके साथ नहीं था और ये सीन बहुत सैड था। इसके लिए विल स्मिथ बहुत परेशान है और गुस्से में है, और इसी गुस्से की वजह से वो दिन में बाहर नहीं निकलता, बल्कि अब रात को बाहर जाता है कि मैं तमाम डार्क सीकर्स को मार दूं, तमाम सीकर्स को कुचल दूं। अपनी एक तेज रफ्तार गाड़ी में जा रहा होता है और रास्ते में जितने भी डार्क सीकर्स आते हैं उनको कुचलता हुआ आगे बढ़ता रहता है, लेकिन एक वक्त आकर वो फंस जाता है। उसकी गाड़ी रुक जाती है और उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। अब विल स्मिथ जख्मी है और जख्मी हालत में वही डार्क सीकर जिसने विल स्मिथ पर डॉग छोड़े थे वो विल स्मिथ के पास आता है उसको मारने के लिए। बेसिकली ये डार्क सीकर इन तमाम डार्क सीकर्स का बॉस होता है। इससे पहले कि वो डार्क सीकर विल स्मिथ को नुकसान पहुंचाता, तभी एक बहुत तेज रोशनी यहाँ पर आती है, जिसकी वजह से तमाम डार्क सीकर्स यहाँ से भाग जाते हैं और अंधेरे में छुप जाते हैं, क्योंकि विल स्मिथ का एक्सीडेंट हुआ होता है और ये काफी सेंसलेस हालत में होता है। और इसी दौरान एक आवाज आती है कि आप कहाँ रहते हैं, मुझे अपनी लोकेशन बता दो। विल स्मिथ थोड़ा बेहोशी की हालत में मुश्किल से अपना एड्रेस बताता है। अगले सीन में विल स्मिथ जब सो के उठता है तो वहाँ पे टीवी चल रहा होता है। जब वो इधर उधर देखता है तो उसके कमरे में एक औरत और उसका एक बेटा मौजूद होते हैं। वो पहले तो देखकर हैरान होता है लेकिन खुश भी होता है। वो औरत बताती है कि हमने आपका FM रेडियो पर आपका मैसेज सुना और आपकी लोकेशन जानकर हम आपके पास आए हैं। वो औरत ये भी बताती है कि आपने जिस पुल पर मिलने को कहा था, हम पूरा दिन उस जगह पर इंतजार करते रहे, लेकिन आप वहाँ पे आज आए नहीं, और हमने रात को देखा कि आप म्यूटेंट्स के जाल में फंसे हैं, तो वहाँ पर हम आपको आके बचाया। वो औरत विल स्मिथ को ये भी बताती है कि हमारे साथ जितने साथी थे उन सबको डार्क सीकर्स ने खत्म कर दिया है, और अब हम दोनों एक ऐसी जगह पर जाना चाह रहे जहाँ और भी इंसान जिंदा है, और वो एक सेफ लोकेशन है जहाँ पर कोई वायरस नहीं है और वहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। विल स्मिथ कहता है तुम गलतफहमियों से निकल आओ, ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन वो औरत कहती है ऐसी जगह है। अब विल स्मिथ अपनी डेली रूटीन के मुताबिक घर को लॉक कर रहा होता है। इसके घर में इस वक्त एना और उसका बेटा भी मौजूद होता है। विल स्मिथ लॉक कर रहा होता है तो उसे बाहर से बहुत से डार्क सीकर्स की आवाज आती है जो उसके घर के बहुत करीब है। विल स्मिथ को शक होता है और वो उस औरत से पूछता है कि तुम रात को मुझे किस टाइम लेके आई थी घर, तो वो उसे बताती है बस सुबह होने ही वाली थी। विल स्मिथ कहता है कि जब तुम मुझे ला रही थी इन्होंने यकीनन देख लिया होगा और अब वो हमें खत्म करने के लिए आ रहे हैं, इन्होंने हमें ढूंढ लिया। विल स्मिथ इस सिचुएशन के लिए पहले से रेडी था और इसीलिए उसने अपने घर के बाहर डिफरेंट माइंस बिछा रखी थी ताकि कोई उसके घर के करीब आए तो वो ब्लास्ट हो जाए और उसके घर तक कोई ना पहुंचे। और इसी दौरान माइंस पर काफी म्यूटेंट्स का पैर पड़ता है और वो सीकर्स मरने लगते हैं, लेकिन ये तादाद में बहुत ज्यादा है और कुछ ही देर में डार्क सीकर्स इसके घर के अंदर घुस जाते हैं, जिनको विल स्मिथ अपनी गन से मार देता है। विल स्मिथ और उस औरत को लगता है कि हमने उन सबको मार दिया है और अब घर में कोई दूसरा म्यूटेंट या डार्क सीकर मौजूद नहीं है। वो उसी डार्क सीकर के पास आते हैं जो उनकी लैब में मौजूद है।
जिस पर ये लोग टेस्ट कर रहे होते हैं। इधर आकर देखते हैं कि वो डार्क सीकर रिकवर कर रहा है, यानी कि वो काफी हद तक इंसान बन चुका है और उसे जितना भी इन्फेक्शन था वो काफी हद तक कम हो रहा है। इन्हें लगता है कि हमारा इलाज कामयाब हो रहा है और उसी दौरान इसकी लैब में बहुत सारे डार्क सीकर्स आ जाते हैं। अब इसकी लैब बहुत बड़ी है और उसी लैब में एक बुलेट प्रूफ शीशा भी मौजूद है। विल स्मिथ इस शीशे को बंद कर लेता है। ये शीशा बहुत मजबूत है, ये बड़ी से बड़ी बुलेट को भी रोक सकता है। इसका मतलब है ये कि डार्क सीकर्स भी आसानी से उस पोर्शन में दाखिल नहीं हो सकते हैं जहाँ पर विल स्मिथ मौजूद है। ये तमाम डार्क सीकर्स शीशे को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन अभी तक कामयाब नहीं होते, जबकि दूसरी तरफ विल स्मिथ चीख चीख कर कह रहा होता है, ये देखो, ये भी तुम्हारी तरह एक डार्क सीकर है, ये ठीक हो रहा है और मैं तुम सबको भी ठीक कर सकता हूँ। और इसी डिस्कशन के दौरान इन डार्क सीकर्स का जो बॉस है वो सामने आ जाता है और वो बहुत गुस्से में होता है और वो अपने सर से उस शीशे को टक्कर मारने लग जाता है और हम देखते हैं कि उस शीशे में डिफरेंट क्रैक्स होने लगते हैं और वो शीशा टूटने लगता है। इससे पहले कि शीशा टूटता, विल स्मिथ उस डार्क सीकर का ब्लड सैंपल ले लेता है जिसपे वो ऑपरेट कर रहा होता है, क्योंकि अब उसको लगता है कि कंस्ट्रक्शन मैंने ढूंढ लिया है। तो वो उसका ब्लड सैंपल ले लेता है और उस औरत को एक सेफ चेम्बर में बिठा देता है और उसको ब्लड सैंपल भी दे देता है और वो कहता है कि जब तुम उस बस्ती में पहुंचना तो ये सैंपल उनको दे देना, क्योंकि यही इस बीमारी का कंस्ट्रक्शन है। वो औरत विल स्मिथ को कहती है कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ, लेकिन विल स्मिथ कहता है कि नहीं, तुम लोग जाओ, ये लोग रुकने वाले नहीं हैं, इनको मुझे ही खत्म करना होगा। यहाँ पर विल स्मिथ एक दराज को ओपन करता है और वहाँ से एक हैंड ग्रेनेड निकालता है और विल स्मिथ भागते हुए उन म्यूटेंट्स के करीब आ जाता है और इन तमाम म्यूटेंट्स या डार्क सीकर्स के पास जाके अपने हैंड ग्रेनेड को ओपन कर लेता है और यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसमें विल स्मिथ और तमाम डार्क सीकर्स मर जाते हैं। ये एक सैड मूवमेंट था हम सब के लिए। और अब हम देखते हैं कि एना, यानी कि वो लड़की जो स्मिथ के पास होती है, वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो जाना चाहती थी, यानी कि वैसी ही बस्ती, वैसी ही जगह जहां पे बचे हुए इंसान मौजूद है और वहां पर हाई सिक्योरिटी है ताकि कोई भी डार्क सीकर वहां पर ना आ सके। यहाँ पर एना को प्रोटेक्शन मिलती है और वो ब्लड सैंपल वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी को एना दे देती है। ये ब्लड सैंपल वही कयूर था जो विल स्मिथ ने एना को दिया था और इसी तरह विल स्मिथ ने अपनी जान देकर तमाम इंसानियत को बचाया और इसीलिए ही शायद इस मूवी का नाम था आई एम लीजेंड विल स्मिथ। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। हो सके तो रोसा वर्मा अवध वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।